देखिएगा, शायद प्ले लिस्ट अब मैं बनाया हुआ हूँ, उसमें आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के आपको जाना होगा प्ले लिस्ट में, आप वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज हम पंचवर्षीय योजना के बारे में बता रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, और यह कंपटीशन में बहुत ही लाभार्थी होता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो यह आपके बहुत ही फायदेमंद आपको साबित होने वाला है। देखिए गाइस, हम क्या करेंगे, हमको टॉपिक एक पकड़ लेना है कि पंचवर्षीय योजना 1966 से 1969 और 78 से 80 और 90 से 92, यह जो तीन वो जो टॉपिक है ना आपको गाइस, इसको आपको याद करना है कि हम क्या बोले, 1969 टू 1966 टू 69 और 78 टू 80 और 90 टू 92, यही तीनों पंचवर्षीय योजना आपको, यह तीन को याद रखिए। बाकी जितना पंचवर्षीय योजना है सब में प्लस कर दीजिए 5, ठीक है। यही आपको याद रखना है कि यह पंचवर्षीय योजना बोले 1966 आप कैसे याद रखिएगा, क्यों 1966 में अकाल आया था ना, 1966 में अकाल आया था, इस टाइप से आपको याद रखना है। और 3 साल तक चला, मतलब याद रखना 1966 टू 69 और 1978 से 80 और 1990 से 92 की बात चलते हैं। तो अब देखिए, पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बताएं कि कोई भी योजना जो 5 साल का बनाया गया उसे हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का, यानी पंचवर्षीय योजना से पहले एक योजना आयोग का गठन हुआ था। यह आपका हुआ 15 मार्च 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। 15 मार्च 1950 में ये योजना आयोग का गठन हुआ था। इसकी अध्यक्षता थी प्रधानमंत्री, यानी उस समय का प्रधानमंत्री, जब भारत आजाद हुआ था पहला प्रधानमंत्री कौन थे जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी अध्यक्षता में यह कार्य संपन्न हुआ होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब पंचवर्षीय योजना यानी योजना आयोग का गठन हुआ, इसके बाद फिर क्या होता है कि इन्होंने एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ जो 6 अगस्त 1992 में लागू हुआ था। और इन्हीं के लागू से, ठीक है, इन्हीं का परिषद यानी राष्ट्रीय विकास के द्वारा इस पंचवर्षीय योजना में वह पूरी तरह से तैयार हो गया था। पंचवर्षीय योजना पूछा जाए तो 1951 से 1956, यानी याद रखना है कि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। उसके बाद योजना चला 1951 से, तो 1951 से 1956 तक चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन तैयार किए, हेराल्ड डोमर। या किस उद्देश्य पर किए, तो यह कृषि उद्देश्य भी किए थे। इसके बाद फिर देखिए 5 साल फिर हम यहाँ प्लस कर दिए 1956 से 1961। यह मॉडल किस पर था, तो यह पीसी महालोबिस थे। यह भारी उद्योग या निर्माण के क्षेत्र में किए गए। प्रश्न कभी कभी ऐसा आता है गाइस कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है, तो आपको बताना होगा हेराल्ड डोमर के बीच। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस उद्देश्य पर था, तो कृषि के उद्देश्य पर था। जैसे कृषि उस समय भारत में उतना विस्तृत नहीं था, क्योंकि कृषि को अब जैसे जैसे भारत में अभी देखते हैं, बात करते हैं कृषि का क्षेत्र में। जैसे किसान देखिए कि कृषि को मतलब धान खरीदता है, तो कोई भी मतलब अभी हाइब्रिड चल रहा है, तो हाइब्रिड क्या हुआ कि हाइब्रिड खरीद लेता है, तो उसमें बहुत सारी संख्या में किसान को बहुत लाभ होता है, और बोला जाता है कि उसका फसल जो होता है बहुत जल्द ही तैयार हो जाता है। तो उसी क्षेत्र में, कृषि का क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको पीसी महालोबिस जो भारी उद्योग और निर्माण का क्षेत्र में था। अब देखिए, यह भारी उद्योग यानी प्रश्न पूछा जाएगा कि जितना भी अगर उद्योग, याद रखिएगा, या जितना भी उद्योग लगाया गया था तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। जैसे कलकत्ता में एक जगह है दुर्गापुर नामक, वहाँ लगाया गया है फैक्ट्री। इसके बाद स्टील प्लांट लगाया गया छत्तीसगढ़ में, यानी भिलाई में, रावल किला में। और इसी प्रकार की जो भी उद्योग हुआ था वह किसमें हुआ था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको लागू हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखिए, तृतीय पंचवर्षीय फिर 5 साल हम प्लस कर दिए। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में 3 व्यक्ति ने मॉडल तैयार किया, एक सैंडी चक्रवर्ती और तीसरा कौन सा हो गया, महान पीसी महालोबिस। यानी तृतीय पूछा जाएगा, तृतीय में 3 बताइएगा कौन कौन, सैंडी चक्रवर्ती महालोबिस। यह किस पर, यह जो था आत्मनिर्भर यानी कृषि और भारी उद्योग जो था, कृषि और उद्योग जो था, यह दोनों में फिर यह लागू कर दिया। तो तीसरी क्या हो गया, आत्मनिर्भर। आपको हम पहले ही टॉपिक बताए थे कि यह जो पंचवर्षीय योजना था, ठीक है, यह तीसरी जो था, तीसरी सफल नहीं रहा, क्या रहा, असफल रहा। यह दोनों पंचवर्षीय योजना सफल रहा। अब देखिए, असफल होने का रीजन क्या था यह तृतीय पंचवर्षीय योजना, कि 1962 में भारत और चीन क्या हो गया था, युद्ध हो गया था। और इतना ही नहीं, 1965 में भारत टू पाकिस्तान युद्ध हो गया।
और इतना ही नहीं, 1966 में भारत क्या हुआ, मतलब वर्षा नहीं हुआ था भारत में, तो अकाल हो गया था, यानी अकाल पड़ गया था। तो कभी कभी प्रश्न यह भी आता है कि भारत और चीन युद्ध कब हुआ, तो 1962 में। देखिए, चीन की आर्मी उस समय बोला जाता है कि डेवलप थी, भारत की आर्मी उस समय डेवलप नहीं थी। तो क्या हुआ कि भारत मदद करने के लिए, यानी भारत मदद के लिए रूस के पास गया और रूस ने अपना मित्रता दिखाई और 1962 में भारत का साथ दिया था भारत का मित्रता पर। अब यहाँ पर भारत को जब गुस्सा था, 1962 का सारा गुस्सा पाकिस्तान पर उतारा 65 में, ठीक है। 62 में गुस्सा आया, 65 में उतार दिया। किस पर उतारा, तो पाकिस्तान पर उतारा था, ठीक है। अब देखिए, पाकिस्तान के साथ अभी तक भारत 3 बार युद्ध हुआ, 1965 में, 1971 में, 1999 में। 99 में कारगिल युद्ध हुआ। कोई भी युद्ध अभी तक पाकिस्तान भारत से नहीं जीता है, यह भी आपको याद रखिएगा गाइस। अब इतना ही नहीं, 1966 में क्या हुआ, भारत में वर्षा नहीं हुआ था, जिसके कारण अकाल पड़ गया था। अगर आपके पास कोई दादी होंगे, नानी होंगे, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि ऐसे बताइए 1966 में जो अकाल हुआ था, वह इंसान उस समय क्या खाया था। मालूम है गाइस, आज जो हम गाय और बैल या तो बकरियों को जो खिलाया जाता है, यानी भट्टा जो होता है कि घट्टा बोलता है, जो स्थिति खराब हुआ, वर्षा ही नहीं हुआ, तो कहाँ से आपका गेहूं चावल वगैरह, कहाँ से धान सब कहाँ से होगा, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। खेती के लिए पानी चाहिए, अब पानी ही नहीं रहेगा आपके लिए, आपके पास, तो आप कहाँ क्या कीजिएगा। पेड़ पूरा सूख गया था, यानी बहुत नहीं कर सकते हैं। आप किससे यह जानकारी ले सकते हैं, तो वह जानकारी आप किससे ले सकते हैं, तो दादा या आपका दादी आपको यह बहुत सटीक जानकारी दे सकते हैं। हम यह जानकारी दे सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा यह जानकारी आप, हाँ, इसकी जानकारी हम आपको पार्ट 4 में डिटेल से दिए, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए गाइस, तो चौथी से पहले आपको क्या बताया कि टॉपिक आपको पकड़ना है 1966 टू 1969, यानी देखिए यह 3 बार चला, 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969। तो 3 साल का यह योजना चला था, याद रखिएगा। फिर से बता रहे, 1966 टू 1967, 1967 से 1969 और 1968 और 68 से 1969। इस योजना को हम लोग अवकाश योजना के तौर पर जानते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अवकाश योजना कब चला था, तो आपको याद देना है कि 1966 से 1967 और 1967 से 1968, 1968 से 1969 अवकाश योजना यहाँ पर चला था। अब यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना में फिर 4-5 साल को क्या किया, ऐड किया, जो 1974 तक हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना कोई मॉडल पर नहीं था, कोई भी मॉडल पर नहीं था। इसमें क्या था, स्थिरता आत्मनिर्भर। यह क्या किया, पहले तो ये देखिए, यह दोनों दे दिया था तीसरा में, लेकिन यह तो असफल हुआ। लेकिन चौथा में क्या बोला कि नहीं, चलेंगे आत्मनिर्भर ही चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे, स्थिर दे दिया, ठीक है, स्थिर आत्मनिर्भर। इसके बाद और देखिए पंचमी पंचवर्षीय योजना में आपको चलते हैं गाइस। तो पंचमी पंचवर्षीय योजना, या देखिए पंचमी पंचवर्षीय योजना 5 साल का नहीं इसमें ऐड करना, बल्कि 4, पंचमी में 4 ऐड करना, क्योंकि इसलिए कि केंद्र में उस समय गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गया था और पीपी ढर इसका मॉडल तैयार किए थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री जो बना था वह क्या किए, पहले ही समाप्त कर दिए 1 साल पहले। तो केंद्र में क्या हो गया, हंगामा होने लगा। और जब हंगामा होने लगा तो 1978 से लेकर 1980 तक फिर 1-1 साल का योजना 2 बार चला था। तो यह आपका हो गया पंचवर्षीय योजना, याद रखना है। यह आपको जो था इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था, निर्धन यानी निर्धनता उन्मूल्य यानी गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था। और इलेक्शन जब खड़ा होता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रधानमंत्री, तो एक मुद्दा था, मतलब मुद्दा होना चाहिए कि हमें किस मुद्दा को पकड़ के, यही मुद्दा गरीबी हटाओ का ही नारा से यह इतना प्रचलित हुआ कि वह आने वाला इंदिरा गांधी जो थे, जो प्रधानमंत्री के रूप में खड़ी थे, वह मतलब जीत गई थी, यही गरीबी हटाओ के नारा से, ठीक है। यह कब हुआ था, यह पंचमी पंचवर्षीय योजना में। इतना ही नहीं, छठी पंचवर्षीय योजना, अब देखिए यह तो आपका हो गया कि 2 साल फिर चला है 1 वर्षीय योजना। और इस योजना को हम लोग क्या कहते हैं, रौनिक प्लान भी बोला जाता है। कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि रौनिक प्लान का किस योजना चला था, यानी किस कब चला था, तो 1978 से 1980 आप मारिएगा, 1978 से 1989, 89 के बाद 80, आपको यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद फिर क्या हो गया, 1985 से 1990 तक चला, इसमें कोई मॉडल तैयार नहीं किया। और सेम गरीबी निवारण
और रोजगार सृजन के बारे में आपको यहाँ 7वीं पंचवर्षीय योजना में दे दिया गया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में बोला कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। देखिए अभी हम लोग बेरोजगार हैं, जिस दिन रोजगार मिल जाएगा उस समय क्या होगा कि नहीं हमें रोजगार मिला और लोग को क्या हो गया कि सभी लोगों को रोजगार अगर मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि रोजगार का सृजन हुआ है। तो यह किस योजना के तहत हुआ था? तो यह 6ठी योजना के तहत हुआ था और 7वीं में भी आपका सेम चला था। और 7वीं में जो आपका है कोई मॉडल नहीं था, यानी इनपुट और आउटपुट के आधारित किया गया था। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए 5 साल को प्लस कर दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको बताए हैं कि 3 टॉपिक आपको याद रखना है। पहले नंबर फिर से 1966 से 1969, 1978 से 1980 और 1990 से 1992 का आपका टॉपिक याद करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 1952 से 1957 के बीच हुआ था। 97 के बीच जो डब्ल्यू मीनर मॉडल के आधारित पर हुआ और मानव संसाधन के विकास हुआ था, विकास के आधारित पर उद्देश्य था। मानव संसाधन क्या है इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं गाइस। देखिए मानव संसाधन यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे आज के डेट में अगर हम बात करते हैं, जैसे आप जानते होंगे कौशल विकास, तो कौशल विकास योजना रखा गया। तो मानव एक बहुत कीमती संसाधन है, ठीक है गाइस, मानव एक बहुत ही कीमती संसाधन है। यह संसाधन किस योजना के तहत रखा गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत रखा गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला था। यह हो गया आयात निर्यात यानी इनपुट और आउटपुट के मॉडल पर रखा गया था। इसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास के बारे में बताया गया था। यानी सामाजिक न्याय, उस समय लोगों को न्याय नहीं मिलता था, तो न्याय नहीं मिलने के लिए इन्होंने एक योजनाओं में एक उद्देश्य रखा। यह कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में बोला कि समाज को अच्छी तरह से न्याय मिलना चाहिए और समानता, आर्थिक विकास और विकास धीरे धीरे, आर्थिक विकास हमारे देश का धीरे धीरे अच्छी तरह से होना चाहिए। यह योजना का लक्ष्य रखा गया था 9वीं में। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखिए यहाँ 2002 में खत्म हुआ, 2007 में फिर आपका चला, 2002 से 5 साल को प्लस करेंगे 7 में। इसका कोई भी मॉडल तैयार नहीं था, यानी कोई भी मॉडल नहीं आधारित नहीं था। और सेम सामाजिक और न्याय और समानता यह भी आपका 10वीं में चला। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपको चलते हैं गाइस, इसका भी कोई मॉडल नहीं चला था। तीव्रता और अधिक समावेशी विकास। अब यहाँ पर समझने के क्या है कि तीव्रता का मतलब समझ रहे हैं अधिक तेजी से और अधिक समावेशी। अब यहाँ पर बात आता है गाइस कि समावेशी है क्या, समावेशी कहते हैं किसे हैं? तो देख समझिए कि समावेशी जो होते हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति तक विकास के रूप से पहुँचाए, चाहे वह तो भौतिक हो या तो जातिवाद से अलग होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समावेशी विकास कहते हैं। इसके बाद फिर आपका आ जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना 1912 से 1917 तक हुआ था। यह कोई भी मॉडल नहीं था, सेम यही हुआ, तीव्रता, संशोधनीय और अधिक विकास। यानी संशोधनीय का मतलब हुआ कि कोई भी अगर हम फैसला लेते हैं तो एक बार हम सोच समझ लेना चाहिए कि यह फैसला सही है या गलत है। तो इसी बारे में यहाँ बताया गया कि संशोधनीय कीजिए कोई भी फैसला लेने से पहले। यह आपका हुआ था कौन सा? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। और एक बात यह याद रखना है कि जितने भी पंचवर्षीय योजना, मतलब जितना पंचवर्षीय योजना भी भारत में हुआ, सिर्फ 12 ही पंचवर्षीय योजना हुआ है। अब 12 में ही क्या किए हम? प्लस कर दिए 5, ठीक है। सिर्फ 5वां में 5 प्लस नहीं होगा, कितना होगा? 4 प्लस होगा। 5वां में 5 प्लस नहीं होगा, कितना अच्छा लॉजिक है। 5वां में 5 प्लस नहीं होगा, कितना होगा? 4 होगा। अब पीछे से भी उठा सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 तक होगा ना, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। अब पीछे से भी जा सकते हैं, लेकिन इसको आप टॉपिक आपको याद रखना होगा। आपको टॉपिक याद रखना होगा कि 1966 से 1969 एक हो गया। इसको हम लोग कौन सा योजना कहेंगे? अवकाश योजना कहेंगे। इसके बाद 1978 से 1980 इसमें कौन सा योजना चला था? इसमें आपको रॉनिंग प्लान योजना चला था। इसके बाद 1990 से 1992 में कोई योजना नहीं चला था, सिर्फ योजनाएं रखा गया। 1 वर्षीय योजना चला था यह सब, ठीक है, 1 वर्षीय योजना। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि 1951 से 1956 तक योजना चला। अब देखिए 1951 और 1956 यानी छोटा डेट आपको बताते हैं कि स्टार्ट होता था 31 मार्च को और ख़त्म होता था 1 अप्रैल को। या तो 1 अप्रैल से आप स्टार्ट कीजिए और 31 मार्च को खत्म करता था, इस योजना का तहत था, ठीक है, छोटा डेट। तो 31 मार्च और 1 अप्रैल को बीते हुए समय को हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। यह 1 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। 31 मार्च और 1 अप्रैल को बीते हुए समय को वित्तीय वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह आपको आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पंचवर्षीय योजना अच्छा लगा होगा। तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें
और भी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। अगर अच्छा लगा होगा तो आप शेयर भी कहीं कहीं कर दिया कीजिए। धन्यवाद।